अच्छा, जब आप चौटाला साहब के सामने लड़े और आपने उनको हरा दिया, उसके बाद आपके रिलेशन कैसे रहे? नया ओम प्रकाश चौटाला से कभी मिला। समय की राजनीति में आज की राजनीति तो दिन रात का फर्क हो गया जी। एक आदमी जो है 3 कैंडिडेट के साथ घूम लेगा 2 दिनों 3 दिनों में, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने शुरू कर दिया। वरना तो कांग्रेस को तो कांग्रेस हरा देती है, वरना कांग्रेस कभी हारती नहीं। नेता लोग जो होते हैं वो जिससे देखते हैं कि भाई तेरा कैंडिडेट होना चाहिए, टिकट तेरे आदमी को मिलनी चाहिए, चाहे वो जीते चाहे हारे। बीजेपी वालों ने जो है हलपा से गोपाल कांडा एमएलए है, उसके भाई को टिकट दे दी। हाँ। बीजेपी में शामिल करके उसको टिकट दे दी। दोनों एक जैसी पार्टियां हो गई है। तो रिवाज बन गया अभी है, एक दिन पहले शामिल कर लो, दूसरे दिन टिकट दे दो। आप चौधरी देवीलाल के साथ रहे, लेकिन आज वो पार्टी जो चौधरी देवीलाल के 2 हिस्सों में बट गई। असेंबली के अंदर इन लोग 2 नंबर पर थी और ये राज भी इनका बन सकता था, लेकिन इनकी फूट इन्हें ले बैठी कि भाई को भाई हराने में जो है रात दिन एक करे हुआ है, उसको हराने के लिए बड़ा भारी रात दिन एक कर रखा है। राजनीति है, ये राजनीति अच्छी नहीं है, गंदी गेम है ये। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हराया था, यानी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को कभी हराया था। लालचंद खोड़ जी हमारे साथ हैं। एलनाबाद में भुरटवाला गांव है और एलनाबाद की ही विधानसभा सीट थी जब इन्होंने उनको हराया था। 68 की बात कर रहा हूं। 67 में पहला चुनाव हुआ था, 68 में पूरे हरियाणा में मिड टर्म पोल हुआ था, तो उसमें लालचंद खोड़ जी ने ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। कितने वोटों से सर? 5331 वोटों से मेरी जीत हुई थी। अच्छा, मैं ये भी सुनता हूं कि जो आपका खोड़ परिवार है, आप हैं, उस वक्त आप चौधरी देवीलाल जी के भी साथ थे, लेकिन ऐसा क्या मौका मिला कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा? आप किस पार्टी से चुनाव से उतरे और आपने उस समय चौटाला साहब को हराया था? मैंने विशाल राणा पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी, उससे चुनाव लड़ा था। राव वीरेंद्र सिंह की विशाल राणा पार्टी की टिकट मेरे पास थी जी। और मैंने ये मिड टर्म इलेक्शन में जो है चुनाव लड़ा था 68 में जी। ओम प्रकाश चौटाला के मुकाबले में इलाहाबाद हल्का से। ठीक है। 5331 वोटों से मेरी जीत हुई थी। ओके। इलाके के लोगों ने ये सोच कर कि भी इनको किसी तरह से हराया जा सकता है, कौन इनको हराने में कामयाब हो सकता है। तो मैं रानिया पंचायत समिति का वाइस चेयरमैन कई सालों से था। इलाके में मेरी जान पहचान बन गई थी और नौजवान था और इलाके में मेरी जान पहचान बनी हुई थी। तो जाट बिरादरी भी थी और हमारी रिश्तेदारियाँ भी साझी थी। इसलिए लोगों ने यही सोचा कि भी लालचंद खोड़ को अगर खड़ा कर दें तो ये सफल हो सकता है। ठीक है। कोई बढ़िया कोई और आएगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। ऐसा समझ के मुझे जो है इलाके के बहुत से लोग जो है, जिस तरह से नामधारी सतगुरु जी हैं, चौधरी शोकन सिंह थे, इन्होंने जो है वो इलाके के और लोग इकट्ठे होकर मुझे जो है चुनाव लड़ने के लिए ये जो है 67 में मुझे आज़ाद कैंडिडेट था मैं। ठीक है। प्रताप को टिकट मिली थी, चौधरी देवलाल के लड़के प्रताप को टिकट मिली थी। ठीक है। और मैंने आज़ाद कैंडिडेट के हैसियत से चुनाव लड़ा था। ठीक है। मेरा पहला चुनाव था और उनके जो है चुनाव के वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी नासमझी या ना तजर्बेकारी की वजह से जो है वो 26 वोटों से हार गया था। ठीक है। उसके बाद क्या देवीलाल के साथ आप रहे? चौधरी देवलाल मेरे मौसा लगते हैं वैसे। हाँ जी। चौधरी देवलाल जी मुझे अक्सर मिलते जुलते रहते थे, मैं भी उनसे मिलता जुलता रहता था। वो मुझे पसंद करते थे। ठीक है। और उन्हें ऐसा भी था कि ये छोरा मेरे साथ लगे रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो इत्तेफाक की बात है, मेरा कोई चुनाव लड़ने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इलाके के लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि आप ही चुनाव लड़ो, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। पहले इलेक्शन में मैं हार गया प्रताप से, दूसरे इलेक्शन में ओम प्रकाश को टिकट मिली और मैं 5331 वोटों से कामयाब हो गया। आपको चौधरी देवीलाल ने कहा नहीं कि आप लालचंद जी मत लड़ो? चौधरी देवलाल जी ने मुझे कहा था, मैं वो कहने लगे, मैं आपके घर भी गया था रात सरसा,
आप मिले नहीं। सुबह में गुजर रहा था तो उस दुकान पर वो बैठे थे जहाँ बैठते हैं ठहरते हैं सरसा में। ठीक है। मुझे अंदर ले गए, ये 67 की बात है। ठीक है। अंदर चलो, अंदर बैठ के हम बात करने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम चुनाव ना लड़ी। तो मैं बोली मैं टाल कर दूंगा, लेकिन मैं वैसे टाल कौन करूँ नहीं। चौधरी शोकन सिंह और नामधारी सदगुरु जी है, उनसे आप बात कर लो, उनको रजामंद कर लो। मैं तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं चुनाव लड़ना। हाँ बिल्कुल। तो क्या तू चले जा प्रताप के साथ। अच्छा। बोले मैं को जाऊँगा प्रताप के साथ है। प्रताप के साथ मैंने जाता, ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप ठीक समझो तो आप किसी तरह से उनको कन्विंस कर लो। तो वो ऐसा, इतने में प्रताप भी आ गया। उसने आगे क्या कि मैं माधव सिकाना से हो गया आया हूँ, अब आगे जो है वो मैं चौधरी देवीराम खोड़ और मनसाराम भादू जो है ढाणी से उनको ले लूँगा आगे जाके। बोले ये दोनों आदमी तो तेरे को गाँव में मिल जाएंगे। मंदराम मिट्टी सुरना वाला को साथ ले लो, उनको ले लेना, ये दोनों तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो फिर वो बैठ गया ना, तो उसने कहा बाहर जा तुम अंदर, यानी वो चौधरी देवलाल उसके रूबरू मेरे से बात करना नहीं चाहते थे। तो प्रताप को रवाना कर दिया। तो इस तरह से जो है चौधरी देवलाल ने मुझे कहा था, घर भी गया था मैं, तू मिला नहीं। अच्छा, जब आप चौटाला साहब के सामने लड़े और आपने उनको हरा दिया, उसके बाद आपके रिलेशन कैसे रहे चौटाला साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ? क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं थी। चौधरी देवलाल मिलते जुलते थे। हाँ। मैं मिल लेता था। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ओके। उसके बाद कभी चौटाला साहब आपसे मिले, कोई बातचीत हुई? चौटाला साहब से हमारी जो है कचहरियों में हर वक्त हम बैठे रहते थे, हमारी बातें होती थी। लेकिन जिस वक्त चौधरी देवलाल पहली बारी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद जो है वो मैं नहीं तो कभी चौधरी देवलाल के दरबार में गया, नहीं उनसे मिला, नहीं वो प्रकाश उल्लाल से कभी नहीं मिला मैं। उसके बाद आज तक नहीं मिला हूँ। अच्छा खोड़ साहब, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर समझते हैं? उस समय जो होता था, उस समय की राजनीति में आज की राजनीति तो दिन रात का फर्क हो गया जी। हाँ। उस वक्त जो है लोग हाँ कर देते थे तो ना नहीं होती थी, जबान दे देते थे तो उस पर रहते थे। हाँ। और आजकल की राजनीति तो ऐसी है कि एक आदमी जो है 3 कैंडिडेट के साथ घूम लेगा 2 दिनों 3 दिनों में। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, वो किसी के साथ चढ़ गया या किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसके साथ रहते थे। मेरे साथी मेरे साथ होते थे। और हमने घर घर जाने का प्रोग्राम बनाया था इलेक्शन में। हम घर घर जाके डोर टू डोर हमने वोट मांगे थे। कुछ लोग 15-10 आदमी हमारे हो जाते थे, 15-20-30 आदमी गांव के हो जाते थे। ठीक है। फिर गांव का जो है वो लोग बाग साथ और मिलते जाते, बड़ी गैदरिंग हो जाती थी। हाँ। घर घर फिर के हमने वोट मांगना शुरू किया था। अच्छा, आप उसके बाद कांग्रेस में चले गए। इस समय आप कांग्रेस में हैं, तो कांग्रेस में कब गए थे आप? कांग्रेस में तो ये जो है 72 में जो बृजलाल का चुनाव आया। हाँ। उस वक्त मैं कांग्रेस में आ गया था, बृजलाल की मदद करी थी मैंने। ठीक है। तो बृजलाल वो जो है डबड़ी चौधरी कॉटन फैक्ट्री है उनसे बिलोंग करे, चौटाला गई है वो भी। ओके। बृजलाल गोदारा। तो तब से आज तक आप कांग्रेस में हैं? हाँ, उसके बाद हम कांग्रेस में हैं। अच्छा, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के कल्चर की बात करें, उस समय की बात करें और अब की बात करें, तो कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? चाहे उनके टिकटों का बंटवारा हो या चुनाव लड़ने की बात हो। कांग्रेस में कुछ ऐसा हो गया कि लीडरशिप जगह वो भिन्न लीडर हो गए और एक दूसरे की लेग पुलिंग करने शुरू कर दिया। वरना तो कांग्रेस को तो कांग्रेस हरा देती है, वरना कांग्रेस कभी हारती नहीं। लोगों का ऐसा है, नेता लोग जो होते हैं वो जिससे देखते हैं कि भाई तेरा कैंडिडेट होना चाहिए, टिकट तेरे आदमी को मिलनी चाहिए, चाहे वो जीते चाहे हारे। पहले ये होता था कि जितू कैंडिडेट जो होता है उसको टिकट दो। ठीक है। उस पर सारे नेता इत्तेफाक राय कर लेते थे। भाई चलो भी ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है, अगर ये जीतना पड़ा तो इसको दे दो। आज की स्थिति ऐसी है कि हर नेता ये देखता है तेरे आदमी को टिकट मिले। हाँ। चाहे वो जीतते चाहे हारे। इस तरह से जो है ना अब जो है रणनीति इस तरह की बन गई, मतलब गुटबाजी बहुत हो गई की वजह से ही कांग्रेस हारती है। अच्छा, अभी क्योंकि इलाहाबाद चुनाव चल रहा है और उसकी हम कवरेज कर रहे हैं, तो इलाहाबाद के चुनाव की अगर हम बात करें, आप पुराने कांग्रेसी हैं, उसके बाद आप टिकट के दावेदार भी कई बार रहे, लेकिन आपके परिवार को टिकट नहीं मिली कांग्रेस की। अभी जो है, अभी भी जो कांग्रेस के दावेदार थे इस हल्के से, उनको टिकट नहीं मिली और कुछ दिन पहले ही बीजेपी से एक नेता आते हैं और टिकट उनको दी जाती है। तो ये जो कल्चर है, इससे क्या जो कांग्रेस के दावेदार हैं, जो कांग्रेस के लिए मेहनत करते हैं, फिर उनके दिल पे क्या गुजरती है? ये ऐसा जो है, ये तरीका तो ये गलत है, लेकिन ये तरीका तो कांग्रेस में भी नहीं है। जिस तरह से
बीजेपी है उसने भी तो ऐसा ही किया है। सभी पार्टियों में। हाँ, बीजेपी वाला ने जो है हलपोवा से गोपाल कांडा एमएलए है उसके भाई को टिकट दे दी। हाँ। बीजेपी में शामिल करके उसको टिकट दे दी। दोनों एक जैसी पार्टियां हो गई है। तो रिवाज बन गया अभी, रिवाज बन गया। कांग्रेसी को अगर टिकट दी जाती तो अच्छी बात थी। बीजेपी वाले को टिकट देते तो अच्छा था। लेकिन ये तो रिवाज बन गया। इसको फलाने एक दिन पहले शामिल कर लो, दूसरे दिन टिकट दे दो। ये गलत तरीका है। गलत तरीका है। अभी इस चुनाव हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट मदद करनी है। हाँ। कांग्रेस की मदद करते हैं। और शैलजा जी जो है यहाँ पर बड़े तन मन धन से लगी हुई है, यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रही है। हाँ। तो हमने तो उनका साथ दे दिया। हाँ। तो इस तरह से जो है वो हम उनके साथ हैं। अभी इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? इलाहाबाद का ये जो चुनाव है, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया कि किसानों के समर्थन में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सामने पवन बेनीवाल हैं जो दो बार बीजेपी से पिछले चुनाव लड़े, और सामने बीजेपी की ओर से गोविंद कांडा है। अभी आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? देखो, कांग्रेस जो है वो हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आखिर में जाके जो है वो कांग्रेस जीत पर पहुंचती है। तो कांग्रेस का तो ऐसा सिस्टम है, तो वो लग रहा है चुनाव चल रहा है और कांग्रेस जो है आगे बढ़ रही है। बाकी लोगों पर डिपेंड करता है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है, अब देखो क्या होता है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि ये पवन बेनीवाल जो है कामयाब होगा। लोग जो है वो उसके साथ जुड़ रहे हैं। शैलजा जी का असर है, शैलजा जी को लोग वोट देते हैं। कोई पवन को नहीं देता तो शैलजा जी को देता है। लोग जो है साथ लग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस के सभी बड़े लीडर मिलकर चलें इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में, तो यहां पर माहौल कुछ और हो सकता था? सारे कांग्रेसी अगर इकट्ठे होके चले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस का मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर काफ़ी टाइम से जो है इस तरह का सिस्टम है। एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, अपनी अपनी चौधर बनाते हैं। तो इस तरह से नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप चौधरी देवीलाल के साथ रहे, चौधरी देवीलाल का परिवार आगे चौटाला की बहुत सारे नेता निकले, उस परिवार से निकले। लेकिन आज वो पार्टी जो चौधरी देवीलाल के दो हिस्सों में बट गई, और इनेलो का जो कभी बड़ा जनाधार हुआ करता था वो आज एक सीट पर सिमट गई थी। तो ये जो इतना चेंज आ गया इनेलो पार्टी में, चौधरी देवीलाल की जो पार्टी कही जाती है, तो उसके बारे में आप कहेंगे क्या लॉजिक है इसके पीछे? रीजन क्या आपको लगता है इसमें? रीजन तो ये परिवार जो है वो इनमें बहुत बुरी तरह से फूट पड़ गई। हो सकता है कि क्या ये मामला कोई इनके जायदाद का भी हो सकता है। जायदाद को लेकर जो है ये इस तरह से जो है बंटवारा हो गया इनका। अगर ऐसा नहीं होता तो असेंबली के अंदर इनेलो 2 नंबर पर थी और ये राज भी इनका बन सकता था। लेकिन इनकी फूट इन्हें ले बैठी। तो मतलब राजनीति में ये मतलब आम बात है कि भाई का भाई नहीं होता, या मतलब सिर्फ कुर्सी प्यारी होती है राजनीति में। मतलब ये कहते हैं ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। आप यूं देखो, एक जगह तो आप यूं सोचो कि भाई को भाई हराने में जो है रात दिन एक करे हुए है। हाँ। और दूसरी तरफ बीजेपी में भी देखो, एक भाई जो है एक भाई के जिताने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी चर्चा है इस चुनाव। एक भाई बीजेपी वाला जो है वो कितने जोर से है वो अपने भाई को जिताने के लिए उत्सुक है। हाँ। और इनेलो और जजपा वालों को आप देखो, एक भाई जो है फिर रहा है किसी तरह से भी ये भी हमारा भाई ने जीते, उसको हराने के लिए बड़ा भारी राजनीति कर रखा है। तो राजनीति है ये, राजनीति है ये। राजनीति अच्छी नहीं है, गंदी गेम है ये। गंदी गेम आजकल की राजनीति जो है वो कोई बढ़िया अच्छी बात नहीं है। अच्छे आदमियों का काम नहीं है। अच्छे आदमियों का काम नहीं। तभी कहते हैं कि अच्छे लोगों का राजनीति में कोई वो फायदा नहीं। अच्छे लोगों का वक्त निकल गया। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति में सुधार कैसे होगा? सुधार मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है सुधार। ओके, थैंक यू सो मच खोड़ साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की और आपने सुना लालचंद खोड़ जी बहुत वरिष्ठ नेता है इस हलके के, इलाहाबाद हलके के। और आपने सुना कि 68 में इन्होंने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को यहां से हराया था, और उसके बाद फिर कांग्रेस में ये परिवार चला गया था। अभी भी ये परिवार कांग्रेस में है। लेकिन उस समय की राजनीति और इस समय की राजनीति में क्या बदलाव आया, उस पर भी हमने बातचीत की है। और चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल परिवार पर भी हमने बातचीत की है, और कांग्रेस के कल्चर पर भी बात की है, कांग्रेस की गुटबाजी पर भी बात की है। और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हर मसले पर उनके सबके जवाब भी दिए हैं। अब इस इंटरव्यू को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी राय क्या है,
उस पर आपने कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना है और आपने इसको शेयर भी कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के कुछ अच्छे इंटरव्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट्स अगर आप चाहते हैं कि वो आपको देखने को मिले, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला, अगला इंटरव्यू, अगली वीडियो जो है वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।